सन 2007 में माइकल टाउनसेंड नाम का ये आदमी एक महिला को अपना घर दिखा रहा था और तभी अचानक से 3 पुलिस वाले उसके घर में घुसे और बिना कुछ पूछे तुरंत माइकल को गिरफ्तार कर लिया। और ये कोई आम पुलिस नहीं थी बल्कि ये थी मॉल पुलिस। जी हाँ, वही पुलिस जो आपको मॉल वगैरह में दिखाई देती है। लेकिन सवाल ये था कि ये लोग माइकल के घर के बाहर क्या कर रहे थे और उसे गिरफ्तार क्यों किया गया। और अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो आप अपनी कमर आराम से पीछे लगाकर बैठ जाएं, क्योंकि इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपको इस घटना पर विश्वास नहीं होगा और विश्वास मुझे भी नहीं होगा अगर आप इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स पूरे कर देते हैं। तो प्लीज आप अपनी तरफ से एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक मी लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। अगर हमें सब कुछ जानना है तो शुरुआत सन 1999 से करनी होगी। जी हाँ, ये वही समय था जब बेल बॉटम जीन्स बहुत फेमस हुआ करती थी और तब लोग इन्हें बड़े बड़े मॉल से खरीदना पसंद करते थे। और ऐसा ही एक मॉल रोड आइलैंड पर बना था जिसका नाम प्रोविडेंस प्लेस मॉल रखा गया। तकरीबन 14 लाख स्क्वायर फुट में फैला ये मॉल अपने अंदर 160 बड़े बड़े स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स को समेटे हुए था। इसके नीचे 2-3 छोटी छोटी कनाल्स और नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर ट्रेन लाइन भी गुजरती थी। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा। चाहे कुछ भी हो, $500 मिलियन का ये प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए लगाया गया था ताकि लोगों को एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाए। लेकिन जब इस मॉल को बनाया जा रहा था तब हमारी कहानी का हीरो माइकल टाउनसेंड, जो इसी शहर में रहता था, उसने इसके अंदर कुछ अजीब नोटिस किया। वो हर रोज सुबह शाम इस मॉल के बराबर से दौड़ लगाता था। तब उसने इस साइड पर जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा देखा जिसका कोई मतलब नहीं था। कनाल के बिल्कुल बराबर में 2 दीवारें थी जो एक दूसरे को टच होने वाली थी लेकिन हुई नहीं थी। इससे इनके बीच में एक खाली स्पेस बन चुका था जहां कुछ नहीं चल रहा था। इन दीवारों के पीछे का हिस्सा ना ही कोई स्टोर था और ना ही कोई पार्किंग एरिया, और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे आर्किटेक्ट्स ने माल फूंक कर यह डिजाइन तैयार किया हो सकता है ये जगह सिर्फ इसलिए खाली बची हो क्योंकि बाकी की चीजें अच्छे से बन सके। खैर, माइकल ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अपनी दौड़ जारी रखी और तकरीबन 4 साल बाद सन 2003 में एक और डेवलपर्स का ग्रुप शहर में आया। अब क्योंकि प्रोविडेंस प्लेस मॉल बहुत अच्छे से चल रहा था इसलिए वो डेवलपर्स इसके आसपास एक और ऐसा ही मॉल खोलना चाह रहे थे। जिसके बाद उन्होंने नोटिस किया कि शहर की एक बहुत पुरानी मिल सही रहेगी और उसे तोड़कर वहां एक नया मॉल बनाया जाए। बदकिस्मती से यही वो जगह थी जहां माइकल और बाकी के कई लोग रहा करते थे। पूरे 2 साल तक माइकल और उसके साथियों ने जहां धरना जारी रखा कि वो लोग इस मिल को ना तोड़वाएं, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी और वो मिल तोड़ दी गई और वहां मॉल का पार्किंग एरिया बनाया गया। उसमें रहने वाले लोग अब अपने अपने लिए जगह ढूंढ रहे थे और यहीं से माइकल के दिमाग में कुछ चलना शुरू हुआ। वो उस समय रोड आइलैंड के एक स्कूल में आर्ट टीचर था, इसलिए उसने अपने 7 दोस्तों को एक प्रोजेक्ट के लिए तैयार किया और प्रोजेक्ट था इस पूरे शहर में घूम घूम कर वो ड्राइंग बनाएंगे और ये दिखाएंगे कि शहर में कितनी खाली जगह पड़ी हुई है। और उन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा ट्रिमर काइंड। ये एक जर्मन भाषा का शब्द था जिसका इंग्लिश में मतलब चिल्ड्रन ऑफ रूइंस है। अपने इस प्रोजेक्ट के तहत वो सभी लोग प्रोविडेंस मॉल के अंदर गए और तकरीबन 1 हफ्ते तक वहां रहने वाले थे। वो चाहते थे कि वो छुपकर इस मॉल में जगह जगह पेंटिंग बनाकर लोगों को दिखाएं, लेकिन उन्हें डर भी था कि कोई सिक्योरिटी टीम उन्हें ना देख ले। इसलिए उन्हें एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां पर वो छुपकर आराम से रह सकें और वो जगह ना ही किसी स्टोर का हिस्सा और ना ही किसी पार्किंग एरिया का हिस्सा होनी चाहिए थी। तभी माइकल के दिमाग में वही अजीब सी जगह याद आई जो उसने सालों पहले यहाँ देखी थी। वो तुरंत उस जगह पर पहुंचा ये देखने के लिए कि क्या वो जगह अभी भी खाली है, और जब वो वहां पहुंचा तो हैरान हो गया ये देखकर कि डेवलपर्स ने अभी तक इसे सील नहीं किया। और जब वो इस स्पेस के अंदर घुसा तो उसने देखा कि यहाँ तो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का सामान पड़ा हुआ है और देखते ही समझ आ रहा था कि कोई इस जगह पर सालों से अंदर नहीं घुसा। उसे ये भी समझ आ चुका था कि वो इस जगह पर आराम से रह सकता है। बेशक ये कमरा बहुत पतला सा था पर था बहुत बड़ा, और अगर सही आंकड़ों में बात करूं तो तकरीबन 750 स्क्वायर फुट का। इसमें एक बड़ा डबल बेड आराम से डाला जा सकता था और ये जगह भी पूरे मॉल के बिल्कुल बीचों बीच बनी हुई थी, लेकिन फिर भी टेक्निकली मॉल की प्रॉपर्टी नहीं थी। अब हम सभी को पता है कि फ्री की चीज बहुत मजेदार होती है और ये जगह माइकल के सपनों जैसी थी जो अब उसके हाथ लग चुकी थी। बजाय उन्होंने वहीं पड़े सामान को इस्तेमाल करने के, बल्कि उन्होंने सोचा कि हम इस घर में नया सामान लेकर आएंगे। सभी लड़कों ने पहले उस कबाड़ के सामान को अपने बैग में भर भर कर उन 2 दीवारों के बीच से बाहर फेंका और चुपके से फिर अंदर घुस गए। लेकिन आते हुए वो अपने साथ बहुत सारा पानी, लाइट का सामान, खाने का सामान, गद्दे, बिस्तर और वो सारा जनरल सामान उठाकर लाए थे जो शुरुआत में रहने के लिए जरूरी था। उन्होंने ये भी प्लान किया कि क्यों ना हम उन 2 दीवारों के बीच का स्पेस खुद ही भर दें ताकि कोई हमें नोटिस ना कर सके। इतना ही नहीं, उस पूरे कमरे पर अपना हक जताते हुए माइकल और लड़कों ने अपने इस घर के लिए नया दरवाजा तक बना लिया। लेकिन उन्होंने दरवाजा खास इस तरह से बनवाया
कि बाहर से देखने पर ये एक स्टोर रूम लगे। मॉल की मेन बिजली वाली लाइन से एक्सटेंशन केबल जोड़ वो इस घर में बिजली तक ले आए थे। अब यहाँ पर ना सिर्फ प्ले स्टेशन बल्कि एक टीवी तक रख डाला। सिर्फ एक चीज जो वो यहाँ मिस कर रहे थे वो था ताजा पानी। लेकिन रात के समय मॉल में होने वाले मूवी शोज की भीड़ में वो चुपके से शामिल हो जाते और थिएटर के बाथरूम से बहुत सारा पानी भरकर ले आते। वो इसी मॉल से खरीद कर अपने इस घर में लगाने लगे, जैसे कि सोफा सेट या फिर ये क्रॉकरी वाला सेट। लेकिन ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, क्योंकि वो सामान को खरीदते तो एक पीस में थे, पर वो पहले उसे बाहर ले जाकर अलग अलग हिस्सों में खोलते और एक एक हिस्सा वहां से उठाकर खड़ी सीढ़ियां चढ़ाकर अपने इस कमरे तक पहुंचाते। माइकल ने एक वीडियो तक बनाई कि कैसे वो लोग उस समय सामान को चढ़ाते और उतारते थे। सोचकर देखिए उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन अब सवाल था कि कैसे ये लोग इतना सारा सामान मॉल के अंदर ले आए जबकि उनको किसी ने देखा तक नहीं। ऐसा कैसे हो सकता था? तो इसका जवाब था कि वो हमेशा सामान भीड़ की आड़ में छुपा कर ले जाते थे, और ये भीड़ होती थी बिल्कुल दोपहर के समय। इन लड़कों की अच्छी बात यह थी कि इन्होंने अपने इस कमरे की बात इस कमरे से बाहर किसी को नहीं बताई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो इनको ये डर भी होता जा रहा था कि कहीं मॉल की सिक्योरिटी इन्हें पकड़ ना ले। कुछ महीने तक ये डर बना रहा, लेकिन अब ये महीने सालों में बदल चुके थे। कोई भी सिक्योरिटी गार्ड इनके दरवाजे तक नहीं आया। इन लड़कों ने इस कमरे में पूरे 4 साल बिता लिए। सब कुछ यहाँ बहुत कंफर्टेबल हो चुका था और अब इनका प्लान था कि वो हमेशा के लिए इस जगह पर अपना हक जताएंगे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले ये देखना शुरू किया कि वो ताज़ा पानी अपने कमरे तक पाइप्स के सहारे कैसे पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें एक बहुत बड़ी पानी की टंकी भी अपने कमरे में रखनी होगी, जिसके सहारे वो अपना किचन और बाथरूम भी अच्छे से चला सकते थे। जहां और लड़के इस बात पर ध्यान दे रहे थे, वहीं माइकल ये सोच रहा था कि ये कमरा तो उसका ही है, तो क्यों ना इसके फर्श पर वुडवर्क करवा दिया जाए। 2007 में एक दिन जैसे ही ये सारे लड़के अपने काम से लौटकर अपने कमरे में आए तो वो हैरान हो गए, क्योंकि उनका मेन गेट किसी ने बुरी तरह तोड़ा हुआ था। वहीं कुछ जरूरी सामान अंदर से चोरी किया जा चुका था और बाकी का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। लेकिन ध्यान से देखने पर यह पता चला कि इनका सिर्फ पर्सनल सामान ही गायब था, जैसे कि फोटोग्राफ्स, आर्ट वर्क, जबकि टीवी और बाकी का कीमती सामान अपनी जगह पर सही पड़ा था। इसे देखते ही वो समझ गए कि ये कोई आम चोरी नहीं है, और ये चोरी ऐसी भी नहीं है कि वो पुलिस को कॉल कर सके। अब उनको चिंता थी इस बात की कि कोई है जिसे उनके इस कमरे के बारे में पता चल चुका है। इसके बाद सभी लड़के आपस में डिस्कस करने लगे कि किसने बाहर के लोगों को इस कमरे के बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि हम में से कोई भी दिन के समय इस कमरे को इस्तेमाल नहीं करेगा, सिर्फ रात में आएंगे, ताकि पकड़े जाने के चांसेस बहुत कम हो। सभी एक दूसरे को ये याद दिलाते रहते कि प्लीज उस कमरे के बारे में किसी को ना बताएं, वरना दिक्कत और बढ़ जाएगी। लेकिन हम सभी के अंदर ये आग होती है कि अगर हमारे पास कुछ है तो उसका शो ऑफ जरूर करेंगे, और बदकिस्मती से यही सबसे बड़ी गलती माइकल से हुई। वो एक हांगकांग से आई हुई आर्टिस्ट से मिलने गया जिसका नाम जाफा था। माइकल इस लड़की से मिलते ही पागल हो गया और उसने अपना ये घर उस लड़की को दिखाने का सोचा। वो दिन के समय जाफा को मॉल लेकर आया और अपने कमरे में घुस गया। वो अपने कमरे का कोना कोना उसे दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही वो दोनों यहाँ से निकलने वाले थे तभी माइकल को दरवाजे के बाहर से वॉकी टॉकीज बजने की आवाज सुनाई दी। बाहर मॉल की पुलिस दरवाजा खटखटा रही थी। माइकल अंदर परेशान हो रहा था, लेकिन बाहर निकलने का कोई और रास्ता तो था नहीं। अब माइकल ने दरवाजा खोला और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आए, जिन्होंने माइकल को वहीं गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद ये सामने आया कि इस मॉल की मैनेजमेंट वालों ने हाल ही में 2 नए सिक्योरिटी गार्ड रखे थे, जिनको इस कमरे की भनक लग चुकी थी और उन्होंने ही पहले भी इस कमरे में चोरी की थी। बजाय सब कुछ उठाने के उन्होंने बस पर्सनल आइटम्स उठाए ताकि वो आरोपी की पहचान कर सकें। इसके बाद वो पूरा दिन अपनी नज़र इस दरवाजे पर बना कर रखते थे और इंतजार करते थे इस दरवाजे के खुलने का। और यही गलती माइकल ने कर दी कि दिन के समय आते ही माइकल का 4 साल पुराना प्रोजेक्ट अब बंद होने वाला था। माइकल और जाफा को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पूछताछ के बाद जाफा को छोड़ दिया गया। लेकिन माइकल इतना खुशकिस्मत नहीं था। उसे कोर्ट में पेश किया गया। उसके सामने मॉल अथॉरिटीज़ के वकील खड़े थे। माइकल पर आरोप साबित हुए, लेकिन जैसे ही अथॉरिटीज़ के वकीलों ने जज के सामने वो लिस्ट रखी जो सामान ये लोग बाहर से उस घर में लेकर आए थे, तो बजाय माइकल को सजा देने के जज माइकल की हिम्मत को देखकर बड़ा इंप्रेस हो गया। जी हाँ, इतना इंप्रेस कि जज ने तुरंत बोल दिया कि ये तो कोई गैर कानूनी काम नहीं है। बजाय उसे सजा मिलने के तुरंत माइकल को रिहा कर दिया गया। उसने पूरे 4 साल जैसे तैसे इस मॉल में बिताए, पकड़ा भी गया, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ा। पर कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही वो रिहा हुआ तो मॉल की सिक्योरिटी ने माइकल को ये स्लिप पकड़ा दी और इस पेपर पर मॉल का पूरा मैप बना हुआ था और उसकी बाउंड्रीज रेड कलर से दर्शाई गई थी और इसमें साफ साफ लिखा था कि माइकल कभी भी इस लाल रंग के घेरे वाली
जगह में अपना पैर ना रखे। ये पर्ची आमतौर पर उनको पकड़ाई जाती है जो किसी मॉल में हंगामा करते हैं, चोरी चकारी करते हैं या फिर कोई भी गैरकानूनी काम। लेकिन यहाँ अब मॉल वालों ने पर्ची माइकल को इसलिए दी थी क्योंकि उनको डर था कि कहीं माइकल कोई और कमरा इस मॉल में ना ढूंढ ले। आज जब इस पूरी घटना को 15 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, आज भी माइकल उस मॉल के अंदर नहीं जा सकता। वो आज मॉल के पास ही एक छोटे से घर में रहता है, लेकिन अगर उसे मेन रोड पर जाना हो तो बजाय मॉल के नीचे से जाने के उसे मजबूरन घूमकर जाना पड़ता है। माइकल आज भी अपनी ये कहानी बताने से बहुत शर्माता है और जब भी उस मॉल को दूर से देखता है तो उसे अपने वही दिन याद आ जाते हैं। अगर आप भी हाल ही में किसी मॉल में गए हों तो इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ जो सिक्योरिटी खड़ी होती है उनको मॉल का ध्यान रखने के लिए ही पैसा दिया जाता है, इसलिए कोई भी ऐसा काम ना करें कि वो आपको वहीं धर लें। वहाँ के कुछ लोग अभी भी ये मानते हैं कि जो 4 साल माइकल और उसके दोस्तों ने उस कमरे में बिताए, तब के सिक्योरिटी गार्ड्स माइकल के दोस्त थे। उनको माइकल के इस अपार्टमेंट के बारे में पता था और बजाय अथॉरिटीज को बताने के वो सिक्योरिटी गार्ड्स भी इस कमरे का इस्तेमाल करते थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा क्योंकि नौकरी सभी को प्यारी है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट एडम द सुपरस्टार को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।